हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC JEE वाले छात्र कैसे हैं पहले ये बताइए। सबका तैयारी चल रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल चलना चाहिए और चलना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग जैसा कि पता ही होगा हम लोग मिनी टेस्ट मारते हैं JSSC JEE एग्ज़ाम, जो आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त सितंबर में, जो भी महीने में होने वाले हैं। उसमें से पहला पेपर जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 80 क्वेश्चन में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल मिला के 40 क्वेश्चन जीके जीएस मैथ रीजनिंग है। ठीक है, तो उसी का हम लोग मिनी करने वाले 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन सारी चीज़ें इसमें, और अभी धीरे धीरे इसमें कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है, कंप्यूटर भी इंक्लूड कर देंगे चल के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आजमा के एक बार देख लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है, आपका तैयारी कैसा है, और लेवल आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिल जाएगा आपको। पिछला बार ऐसा हो चुका करना, इसलिए बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन हुआ था, जो रद्द हो गया एग्जाम। ठीक है, इसलिए जितने भी JSSC JEE वाले छात्र इसको अच्छे से करिएगा, बढ़िया से पेपर लगा के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आंसर जो भी है वन लाइनर है, आंसर क्वेश्चन देखिए, आंसर पढ़िए, ऐसे ही कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए। और यदि आप दोस्तों देखिए अभी कंप्यूटर का 1000 क्वेश्चन का निकालें, यदि आपको इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बहुत सारे JEE के बच्चे लिए हुए हैं। साइंस देखिए, आपको भी साइंस पढ़ना है और कंप्यूटर तो है सिलेबस में। यदि लेना चाहते हैं PDF 1500 का PDF है, तो 99 रुपये का आप करके ले सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे JEE वाले बच्चे लिए हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हालांकि ये तो CGL के लिए था ये, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंप्यूटर 20 मिनट पूछता है इसलिए। ठीक है, हालांकि JEE में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, और साइंस का तो काम JEE एग्जाम में साइंस का काम तो आ जाएगा, और कंप्यूटर के 2-4 सवाल आज देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको लेना होगा कि नहीं, आपको तैयारी और अच्छे से करना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस नंबर पर आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, PDF वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहने वाला, चिंता नहीं करना है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों का है। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ पेंटेड एरिया, द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई। किसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लेन एरिया को, बताइए। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप लोग कॉपी में आंसर लिखते जाइएगा। इसका आंसर आपको जो टेलीग्राम में डालेंगे, इसका आंसर नहीं देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखते चले जाइए किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 1.1, क्या हो जाएगा, सेकंड 1.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द प्लिंथ एरिया, क्या एरिया, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड। आप लोग प्लिंथ एरिया पढ़े होंगे, ये सिविल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बिल्डिंग जो होता है कौन इंक्लूड नहीं करता होता है, कैंटिलीवर्ड, पोर्च, कारपेट, लिफ्ट एंड लैंडिंग, वॉल्स स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर एरिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है कारपेट होता है, लिफ्ट होता है, वॉल्स स्टैंडिंग ऑन फ्लोर, ये कैंटिलीवर नहीं होता। इसका आंसर 1 हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन का करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, और कहीं देखिए हिंदी वाले को कहीं दिक्कत होता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों करना काफ़ी समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, अब बुकिंग डायमेंशन का हिंदी इंग्लिश क्या मतलब बनता है, आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन से पता चल जाएगा हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कुछ होता है बीच में दिक्कत, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पहला ऑप्शन। Which of the following document will not be required for drafting the tender notice? ऑप्शन देखिए 4 और मारिए, आप लोग का टेस्ट के रूप में पता चल जाएगा कितना है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसको शेड्यूल्ड ए ऑफ वर्क। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर, किसके लिए, कोलेसिपल गेट विथ रेल्स, रोलिंग शटर्स, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग, RCC रेनफोर्समेंट ऑफ RCC वर्क। तो सबको मान लग दिमाग लगा लीजिएगा, सिविल का क्वेश्चन है तो ये RCC वाला ही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रायर इन पेंट्स, बताइए। पेंट में मतलब ड्रायर इन पेंट कौन सा नहीं है, पेंट का ड्रायर नहीं है इसमें से, देखिए ऑप्शन बताइए। सूखा जो होता है ना, देखिए लिथरेज हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, रेड हो गया, ये नहीं, कौन नहीं, कॉपर सल्फेट, ये नहीं है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। द पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर PVCN, क्या होता है, पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर रेंज ऑफ पेंट, किसका पूछा, पेंट के लिए, फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, बताइए कितना होता है। कितना होता है बताइए, ये होता है 25 से 40, इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच पेंट इज कॉमनली यूज इन वॉल्स, डोर्स, विंडो, देखिए दीवार में, डोर में, विंडोज़ में और मेटल स्ट्रक्चर में कौन सा पेंट हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए ऑप्शन, इनामल पेंट, सीमेंट पेंट, इमल्सन, ऑयल पेंट, 4 ऑप्शन है, बताइए।
कौन सा पेंट यूज करते हैं दोस्तों, कहाँ पे, वॉल में, डोर में, विंडो और मेटल स्ट्रक्चर में ऑयल पेंट। इसका आंसर 4 हो जाएगा। टर्पेंटाइन ऑयल, आप लोग नाम सुने होंगे ये ऑयल के बारे में। यूज इन पेंट एज, किस रूप में, पेंट के रूप में यूज किया जाता है इसको, किसके रूप में, थिनर के रूप में या व्हीकल्स के रूप में या बेस के रूप में या फिर ड्राइवर के रूप में। टर्पेंटाइन ऑयल तो थिनर के रूप में किसको होता है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। फॉर पेंटिंग कोरुगेटेड स्टील शीट सरफेस सेल बी मेजर्ड फ्लैग एंड द एरिया वर्कड आउट सेल बी इंक्रीज्ड बाई कितना परसेंट, 10, 12, 14, 20। तो कितना परसेंट, 14% आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है, ठीक है। टू अप्लाई द सुपर पोजिशन थ्योरम, कौन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करने की बात कर रहा है। ऑल कंपोनेंट मस्ट बी, आप लोग ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, सुपर पोजिशन थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, 11, 12 में पढ़े होंगे इस चीज़ को, और नहीं भी पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, साइंस वगैरह रखेंगे तो जरूर पढ़ेंगे इसको। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है सर, बताइए। ऑल कंपोनेंट मस्ट बी क्या होता है, बोथ लीनियर और बायलेटरल दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ वैलिड फॉर किसके लिए, तो किसके लिए होता है, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए होता है, लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत लीनियर भी होना चाहिए और नॉन लीनियर भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सबके लिए वैलिड है। विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरम में कैन बी अप्लाइड एज एनी एक्टिव और पैसिव नेटवर्क, कौन सा थ्योरम बताइए, टेलीजेंट थ्योरम, पहले सेकंड ऑप्शन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 200% गारंटी इस टाइप क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। सर्किट किसी तरह दे देगा और बोल देगा यहाँ करंट निकालो, वहाँ करंट निकालो, कैसे निकालिएगा बताइए। तो आपको केसीएल लगाना ही सा पता है, केसीएल लगाना है, किरचॉफ सर्किट लॉ, ठीक है, लगाइए, कैसे निकालिएगा बताइए। चलिए इसको इसमें लगा लीजिए, केसीएल लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर आएगा। कैसे लगेगा आप लोग लगा लीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे मान ले लेते हैं, ठीक है। कैसे लगता है, जो आ रहा है वो नेगेटिव मान लेते हैं, मतलब जो जा रहा है पॉजिटिव और जो आ रहा है नेगेटिव है, ठीक है। मान लीजिए इधर गया डायरेक्शन, ये मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आई मान लेते हैं, तो कितना होगा, ये आई मान लेते हैं I1, ठीक है, I1, और उधर जा रहे +1, और ये कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है कितना 3, तो कितना होगा यहाँ पे 3, तो I1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये I1 निकल गया, तो फिर यहाँ पे जाएगा, फिर क्या करना आपको, यहाँ पे लगा लेना है, इस पॉइंट पे लगा लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे लगा लीजिए, केसीएल लगाना है हर पॉइंट पे। फिर देखिए यहाँ पे जब लगाइएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जब ये लगा आइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए। तो ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकाल के आएगा 6, देख लीजिए निकाल के एक बार, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, इसका मतलब देखिएगा 6 और ये आ रहा है, तो 6 - 5 मतलब इसका आंसर 1 आ रहा है। आप लगा के देख लीजिएगा, केसीएल लगाइए, इस पॉइंट पे लगाइए तो अपने आप दिख जाएगा। आप पढ़े में पता होगा ना, यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निकालना है ना, तो ये निकालना है, ये तो पता चल जाता है। आप ये निकाल लीजिए किस तरह करके, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। आप केसीएल लगा लीजिए, या मान यहाँ से लगा रहे हैं, तो जैसे अंदर आ रहा तो नेगेटिव लेंगे उसको, और जो बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, थेवेनियन थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर एक्टिव डबल टर्मिनल नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश वोल्टेज सोर्स इन विथ डैश रेजिस्टेंस। बताइए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या होगा, सिंगल और सीरीज सिंगल बाय सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल रेजिस्टेंस, 3 ऑप्शन हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई टू, कहाँ पे अप्लाई होगा बताइए, किरचॉफ लॉ बोथ DC AC वोल्टेज एंड सर्किट, इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसे को प्रश्न आने वाला, हालांकि जो एग्जाम दे उसको पता ही है, इसी तरह का आता है। जो नहीं दे रहे, जो बहुत सारे बच्चे नए फॉर्म भरे, क्योंकि 60-40 लागू जो हो गया है, तो बहुत सारे नए फॉर्म भरे हुए, ठीक है। तो इसलिए जरूर इसको कर लीजिएगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड सर्किट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
लीनियर के लिए कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों, बायलैटरल भी कर सकते हैं, पैसिव भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स के लिए नहीं करते हैं, याद रखिए, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन दे देगा, सर्किट इस टाइप हो गया, फिर ऐसे करके निकाल कर सर्किट दे देगा, ठीक है, ऐसे करके 4-5 उसमें करंट पूछेगा, जैसे यहाँ क्या पूछा है, ये पूछा है, ये इसके बारे में पूछा था, यहाँ बस कुछ नहीं करना है, किरचॉफ लगाना इस पॉइंट पे भैया। आप देख लीजिए किरचॉफ में जो आ रहा है उसको पॉजिटिव, जो जा रहा है नेगेटिव कर दीजिए, तो कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे आ रहा है, जैसे I1 देखिए तो क्या होगा, -I1 होगा, ठीक है। और क्या आ रहा है बताइए, कहाँ गया भाई, चलिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लगा लीजिएगा माइनस है, यहाँ पे I2 ठीक है, क्या आ रहा है, ठीक है, देखिए जो आ रहा है उसको माइनस में लेना, जैसे ना तो -I1 हो गया, लिख दीजिए ना, और फिर -I2 हो गया, और कौन आ रहा है इधर, बाकी सब बाहर जा रहा है, इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I3। आप देख रहे हैं माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ के I1 प्लस I2 जो जितना आ रहा है इज इक्वल टू जितना जा रहा है बराबर कर दीजिए, तो इसको इधर ले लीजिएगा ना, तो देखिए ये उठ के इधर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो किरचॉफ लगाना है, जितना गया इज इक्वल टू जितना बाहर गया, जितना आया इज इक्वल टू जो गया, बस वही लगाना है, किरचॉफ लो, यही तो होता है, आसान है क्वेश्चन और कुछ नहीं। इसको तो कोई देखे के मार देगा, कोई ये क्वेश्चन को बनाने की जरूरत ही नहीं, देखे के मार देगा, देखे ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर इतना जा रहा है, फिर इसको नीचे कर दिया तो 1 के बराबर हो गया ये। किरचॉफ्स करंट लॉ एज अप्लाइड टू ए एसी सर्किट इज डिफाइंड एज, बताइए क्या किरचॉफ लॉ क्या डिफाइन करता है, द फेज सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज, यही तो होता है किरचॉफ लॉ, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू द फेजर सम करंट लिविंग द नोड, यही तो हम जो बता रहे थे अभी, जितना आ कहाँ गया भाई, जो आ रहा है करंट, जिधर से करंट आ रहा है इज इक्वल टू जितना जा रहा है, वही तो किरचॉफ लॉ बोलता है, वही तो क्वेश्चन था पिछला, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड्स एंड b ब्रांचेज, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, कितना होगा, b में ब्रांचेज माइनस नोड प्लस 1, ठीक है। यूनिट ऑफ कनेक्टिविटी बताना है, बताइए, बड़ा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलिए यूनिट ऑफ कनेक्टिविटी बताइए क्या होता है, सीमेन मीटर, क्या होगा, सीमेंस पर मीटर होगा इसका आंसर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए अभी से बताइए करंट बताना है, कौन सा करंट बताना है, सेम चीज़ बताना, I1 I2 कहाँ, ये I1 I2 निकालना है, क्या पूछा, हाँ तो नहीं निकलेगा, बताइए I1 I2 नहीं निकलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे लगाते हैं 1 पे, ये देखिए ये जा रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ से यहाँ भी देखो, यहाँ इधर भी एरो जा रहा है, बाहर जा रहा है, यहाँ से ये भी जा रहा है, और ये अंदर आ रहा है, तो कैसे निकलेगा बताइए, अंदर आ रहा है तो -I1, ठीक है, यही तो होगा, प्लस बाहर जा रहा है तो -8, तो -8 कर देते हैं, और क्या करना है, प्लस ये भी तो जा रहा है बाहर, यहाँ से देखिए एरो जा रहा है बाहर, -6, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 0, किरचॉफ लॉ तो यही बोलता है। तो बताइए 8 से 14, तो I1 कितना हो जाएगा बताइए, -14 हो जाएगा, I1 निकल -14 का ऑप्शन देख लीजिए, -14 यहाँ पे, यहाँ पर भी है, अब I2 भी निकालना पड़ेगा, तो I2 कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से निकालना है तो कुछ नहीं, निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, कितना जा रहा है 4 -I2 इज इक्वल टू माइनस है तो बाहर जा रहा है, ठीक है, और ये -6 हो जाएगा, किरचॉफ लगाना और कुछ नहीं करना, तो I2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 एम्पीयर लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, 6 4 10 हो चला, ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। Which of the following is false about the 3 unequal resistance connected in parallel? फॉल्स बताना है, द सम ऑफ ब्रांचेज करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट अप्लाइड बाय द बैटरी, ये सॉरी ये तो सही है भाई, इसका आंसर 4 हो जाएगा। करंट इज इन ईच, देखिए जो पैरेलल में बोल रहा है तो करंट इन ईच ब्रांच इक्वल, इक्वल कैसे होगा, पैरेलल में करंट इक्वल थोड़ी होता है, सीरीज में करंट इक्वल होता है, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट आर ज्वाइंट टू ए प्रिंसिपल नोड्स, बताइए 3 और मोर, कितना 3 और मोर। पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट क्या होता है, इट रिसीव एनर्जी, इट सप्लाई एनर्जी, या कैपेसिटर इंडक्टर इन ए सर्किट आर पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट क्या बता, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताइए, तो थोड़ा ऐसे दिख रहा है, बताइए। तो पहला तो देखिए पैसिव एलिमेंट क्या है, इट एनर्जी रिसीव करता है, ये बात तो सही है, सप्लाई नहीं करता, रिसीव करता है, ठीक है। और कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है सर्किट पैसिव एलिमेंट, इसका आंसर पहला और 3 इसका राइट आंसर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। वेरिएस्टर क्या होता है बताइए,
वेरिएस्टर क्या होता है? ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है ये? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन? करेक्ट एक्सप्रेशन मतलब कौन हो सकता है बताइए, कौन होगा बताइए? वोल्ट क्या होता है? जूल। कल पिछला जो मिनी टेस्ट हुआ था जूल पर कूलम था ना, ऐसे कुछ करके, ऐसे नहीं था क्वेश्चन, 10 था, उसके बाद क्या दिया था? जूल पर कॉलम से बताइए क्या होता है इसका। 10 वोल्ट जो आंसर था हमको भी अभी याद है, ठीक है। तो जूल पर कॉलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते थे। इसका ऐसा सही है। कन्वर्ट 60 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर टू न्यूटन। इस टाइप क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आसान है, देखते साथ मार सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए कैसे बनाइएगा? 60 है, ग्राम में, इसको ग्राम में करना, तो 1000 से डिवाइड कीजिए पहले, और देखिए क्या है, ग्राम हो गया। फिर क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कर देना, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या बन गया? ये बन गया आपको, क्या बन गया पता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बन गया, हाँ। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, क्या होता है? यही तो होता है, एम का केजी और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए न्यूटन दिया हो गया यहाँ, समझे ना। तो कितना बताइए? 1 0 से 1 0, कितना जीरो बच गया? 1 2 3 4, तो 4 कहाँ पे? ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है। ऐसे चेंज करना है आपको। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताना है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ अच्छा से पढ़ के जाना है आपको। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है बताइए? थर्ड लॉ बोलता है इंट्रोपी के बारे में, ठीक है, बस इतना याद रखा। थर्ड लॉ इंट्रोपी के बारे में बोलता है, इन इंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पहला ऑप्शन। ये आपको मैकेनिकल में आता है, थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। चलिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए। टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव टू द सेम एवरीवेयर, ये होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए और आंसर मारना आपको ये वाले। टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव टू बी सेम एवरीवेयर, टेम्परेचर और प्रेशर हर जगह सेम होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनामिक नॉन फ्लो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी विथ, बताइए। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनकरेक्ट बताना आपको। इस पर न्यूमेरिकल भी पिछला बार जब हुआ था सीबीटी मोड में एग्जाम में, तो ये पहला पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला एग्जाम कौन सीबीटी में हमको याद नहीं, लेकिन क्वेश्चन करवाए थे, एनालिसिस जब करवाए थे ना, तो ये क्वेश्चन बने थे, न्यूमेरिकल भी बना था और फार्मूला भी पूछ देता है। तो करेक्ट इसमें से कौन सा बताइए? करेक्ट एक बार देख लीजिए, आपके बाद पता चल जाएगा। तो ये आर क्या था? सीपी माइनस सीपी, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। प्लस गलत है, ये सीपी बाई सीपी को गामा बोलते हैं, आर नहीं बोलते हैं, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। इक्वेशन जो है डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, कौन सा लॉ है ये बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर 1 के लिए, सभी ब्रांच के लिए। कौन सा लॉ वैलिड कर रहा है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो, कौन सा लॉ है ये बताइए? तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही तो लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, यही फर्स्ट लॉ है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैसेस पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होल्ड गुड फॉर, किसके लिए? मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, रियल, आइडियल। तो याद रखिए जो ये इक्वेशन है ना दोस्तों, ये आइडियल गैस के लिए, किसके देश के? आइडियल गैस के लिए होता है ये। ए वेपर विच इज अबाउट टू कंडेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं इसको। कौन सा वेपर? सैचुरेटेड वेपर। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड धोनी पोलो एयरपोर्ट, बताइए। सिर्फ तो आपको पूछ देगा कि धोनी पोलो एयरपोर्ट है कहाँ पे, कौन सा राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो आपको असम में याद रखना धोनी पोलो, ठीक है। इनॉग्रेट कौन किया? मोदी जी ने। आपको सिंपल पूछेगा कहाँ पर है, सो पूछ देगा आपको बस, क्योंकि नया बना हुआ इसलिए बोल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर was appointed as the new chief of the army staff of which country in the November 2022? असीम मुनीर कहाँ का बना आर्मी स्टाफ बताइए? पाकिस्तान का, ठीक है। Who has been appointed as the chief executive of the CEO of प्रसार भारती? प्रसार भारती बताइए। प्रसार भारती का CEO किसे बनाया गया था बताइए? गौरव द्विवेदी, रविंदर प्रसागर, रणधीर सिंह, प्रमोद गुर्जर। तो गौरव द्विवेदी साहब को प्रसार भारती को CEO बनाया गया, याद रखना है। 18 एडिशन
सॉरी 18 एडिशन जो होता है इंडो यूएसए जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, वाज कनेक्टेड इन उत्तराखंड। बताइए इंडिया यूएसए के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, बताइए। संप्रीति किस, बांग्लादेश, वरुण फ्रांस, गरुड़ा फ्रांस का ये होता है, युद्ध अभ्यास जो होता है ये अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए कालिदास सम्मान, ठीक है, ये पूछ देगा जो अवार्ड दिया जाता है कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये कालिदास सम्मान कौन सा गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट के द्वारा, मध्य प्रदेश, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश, एमपी। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सिंपल पूछ जाएगा भारत रत्न के बारे में, तो कब, 1954 इज द राइट आंसर। नेल्सन मंडेला अवार्ड इज गिवन फॉर, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ये सब अवार्ड से क्वेश्चन पूछा इसलिए ज़्यादा अवार्ड से लिए हैं क्वेश्चन। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस किसके लिए, इसका आंसर 3 हो जाएगा। एलिफेंटा कैप्स आर प्रेडोमिनेटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द हिंदू डेटी। एलिफेंटा कैप्स आप लोग देखेंगे, नाम सुनेंगे, तो किसके लिए फेमस है, विष्णु, कृष्ण, शिवा, ब्रह्मा, शिवा के लिए, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल, मंदिर से क्वेश्चन पूछेगा, लेक से पूछेगा, वाटरफॉल से पूछेगा। बताइए सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, केरला में। टेम्पल ऑफ वैसारा स्टाइल आर प्रेडोमिनेटली लोकेटेड इन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका। बताइए कौन सा स्टाइल है, वैसारा स्टाइल टेम्पल बनाया जाता है, ठीक है, ये कौन सा, कर्नाटका में। द पोजिशन ऑफ व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब सन से जब अर्थ का दूर पे होता है इसको क्या बोलते हैं, ये सन है, अर्थ दूरी पे, इसको क्या बोलते हैं, दूरी पे है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एपिलियन बोलते हैं, ठीक है। और पास वाला का पेरीहेलियन, ये पास वाला, कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि शॉर्टेज, ये सन है दूर में है तो एपिहेलियन होगा, और पास में बोल देगा तो पेरीहेलियन, पी से पेरी, पी से पास, याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक ऑफ प्लैनेट वाइनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ब्रोमीन। प्लैनेट जो वेनस होता है इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफेयर, कौन होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या होगा, इसको कोरोना बोलते हैं इसको। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज हेमोग्लोबिन, क्या होगा, हेमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय ए नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज एनेबल्ड बाय, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज एनेबल्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, बताइए कौन सा ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, बताइए। तो CF कैल्शियम होता है, CA+2 जिसका, ठीक है, कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नॉट एम्बॉडीज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ये लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए मैच द कॉलम कीजिए इसको, तो इसको छोटा कर देते, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, चलिए। बताइए फंडामेंटल राइट्स, चेयरमैन कौन था फंडामेंटल राइट्स का, ये सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी का राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर का जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग का BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखना। फंडामेंटल राइट का कौन था चेयरमैन, फंडामेंटल का सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग का राजेंद्र प्रसाद
और यूनियन पावर का जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग का B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है और यूनिफॉर्म लागू होने जा रहा है 2024 से पहले। देख लीजिएगा आप लोग कौन सा आर्टिकल, ये बताइए, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल 44 रखिएगा दिमाग में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन अंडर द पार्ट 3। बताइए पार्ट 3, विच आर द आर्टिकल अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू। बताइए कौन सा, इसमें से कौन सा आर्टिकल आपको बहुत पहले हम करवाए थे, जब करवाते थे आर्टिकल JEE वगैरह CGL का दोनों का, ये वाला चीज़ करवाए हैं, ठीक। कौन सिर्फ भारतीय के लिए, बाहरी के लिए नहीं है, कौन सा आर्टिकल? देखिए 16 नहीं है, ये देखिए 16 और 29 ये नहीं है, सॉरी 16 और कौन सा होगा, 29 या 25 आर्टिकल पढ़े होंगे आप लोग, जरूर पढ़ के जाइए। 30 तक आर्टिकल जरूर देख लीजिए, ठीक है। कम से कम 15, 16, 17, 18, 21, 25, 40, 30 तक आपको पढ़ना बढ़िया से, आपको 32 तक खास करके कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 और 29, ये इंडियन के लिए, ठीक है, फॉरेनर के लिए नहीं है सब। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, पहला दूसरा। सिटीजनशिप एंड्स विद द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव ईयर ऑफ स्टे आउट। बताइए सिटीजनशिप कब खत्म हो जाता है? जब बाहर कितने साल तक रहिएगा लगातार तो आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। कितने साल? 5 साल, 9 साल, 3 साल, 7 साल। तो 7 साल, 7 साल कंटिन्यू बाहर रहेगा, सिटीजनशिप आपका खत्म हो सकता है या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास। कौन सा खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन बोल रहा भैया, किसमें होता है? फिश, मीट। मीट में प्रोटीन ज़्यादा होता है या काउ मिल्क? काउ मिल्क तो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर मीट हो जाएगा, है ना। चल मीट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ एनिमल। एनिमल में वायरल डिजीज कौन सा, इसका क्या नाम बताइए? ब्लू टोंग डिजीज, याद रखिएगा, ब्लू क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। ब्लू टोंग, टंग जो होता है, ब्लू टंग डिजीज जो होता है, टंग मतलब समझ रहे हैं ना, जी बोला, ये क्या वायरस से होता है, वायरस से होता है ये, और एनिमल का बीमारी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। फ्रक्टोस विच इज ए नेचुरल शुगर इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस? फ्रूट्स में, फल, प्लेन, मिल्क, स्पाइसेस। इसका आंसर फ्रूट्स हो जाएगा। लास्ट है नायलॉन, ए मेड यार्न वाज इन्वेंटेड बाई। नायलॉन मैन मेड यार्न वाज इन्वेंटेड बाई। बताइए कौन इसका खोज किया था? W. कैरोथेर्स। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम इसमें रीजनिंग नहीं लाए थे आज हम, ठीक है। अगले में क्या करेंगे ना, हालांकि रिस्पांस अच्छा रहा, तो अगले में क्या करेंगे ना, तो आपको देखो 60 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 40 रहेगा इसमें टेक्निकल का डालेंगे इसमें, उसमें से जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें ना, उसमें से कम 5 मैथ का रहेगा, 5 रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर 5 GK GS 15 हो गया, और बाकी कंप्यूटर 2 और साइंस वगैरह मिला के डालेंगे। तो मैथ भी डालेंगे, कंप्यूटर सब डालेंगे अगले बार से, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे PDF देंगे ये वाली, और इसका आंसर हम नहीं देंगे, पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो PDF जो JSSC वाला का टेलीग्राम चैनल, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसे वहाँ से जुड़ जाइएगा। और यदि आपको लेना होगा कोर्स वाला, मान लीजिए जो PDF है, यदि ज़्यादा तैयारी करना है मान लीजिए, तो आप ले सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आपको पढ़ना है और साइंस भी आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन है प्रीवियस है, JSSC का प्रीवियस है, साइंस का तो JSSC प्रीवियस है, बाकी कंप्यूटर का तो ऑल इंडिया का जो भी है सो है, ठीक है। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।